Student, I am your Hindi teacher and I am from सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। बच्चों, आज अपना प्रथम अध्याय है भाषा और लिपि। बच्चों, आज हम भाषा और लिपि क्या होती है या किसे भाषा और लिपि कहा जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में नेताजी भाषण दे रहे हैं और दूसरे चित्र में अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। इन चित्रों में अपनी बात बोलकर समझाई जा रही है। इसे हम भाषा कहते हैं। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को समझता है। तो बच्चों, यहाँ दो चित्र दिए गए। इन दोनों चित्रों में हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक नेताजी के द्वारा कुछ लोगों को भाषण दिया जा रहा है और दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि एक अध्यापिका के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों, ये क्या है? इसमें हमने देखा कि नेताजी के द्वारा अपने विचारों को दूसरों को बताने के लिए बोल के बताया जा रहा है। नेताजी अपने मन के विचारों को लोगों को बोल के समझा रहे हैं। दूसरे चित्र में देखा कि एक अध्यापिका के द्वारा अपने विद्यार्थियों को बोल के समझाया जा रहा है। तो बच्चों, इससे हमने क्या सीखा? कि हमने सीखा कि भाषा क्या होती है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन में उठने वाले विचारों को सामने वाले को बताते हैं। हम अपने विचारों को सामने वाले को समझाने के लिए या सामने वाले के विचारों को समझने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चों, मनुष्य के द्वारा अपनी बातों को दूसरों को समझाने के लिए या दूसरों की बातें समझने के लिए, मन के विचारों को, मन की भावनाओं को समझने के लिए जिस साधन का, जिस माध्यम का हम इस्तेमाल करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। अब इन दोनों चित्रों में हमने देखा कि दो जनों के द्वारा, यानी नेताजी के द्वारा और अध्यापिका के द्वारा कुछ समझाया जा रहा है और जिस साधन के द्वारा समझाया जाता है उस साधन को हम भाषा कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, ईश्वर ने आवाज़ या स्वर तो सभी प्राणियों को दिए हैं जिसके द्वारा वह अपने भाव प्रकट करता है। जैसे कुत्ता भौंककर, चिड़िया चहचहाकर तथा शेर दहाड़कर अपने भाव प्रकट करता है, पर बोलने का वरदान केवल मनुष्य को मिला है। प्रारंभ में बच्चा केवल संकेतों द्वारा, बाद में वाक्य द्वारा अपनी बात कहता है। आगे जाकर वह पढ़ना लिखना सीखकर अपनी बात लिखकर बताने लगता है। धीरे धीरे उसकी भाषा में निखार आने लगता है। इस प्रकार वह सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना सीख जाता है। तो बच्चों, भगवान ने, ईश्वर ने आवाज़ सभी को दी है, यानी स्वर सभी को दिए। जैसे आपने देखा होगा, कुत्ता भौंककर अपनी बातें बताता है या शेर दहाड़कर अपनी बातें, अपने विचार प्रकट करता है। चिड़िया जब चहचहाती है तो वो अपने विचारों को प्रकट कर रही होती है। लेकिन मनुष्य के पास ही केवल अपने विचारों को सामने वाले को समझाने का वरदान प्राप्त हुआ है। मनुष्य ही केवल अपनी बात सामने वाले को समझा सकता है। प्रारंभ में जब बच्चा छोटा होता है, बेबी होता है, तब शिशु होता है, तो शिशु अवस्था में वह अपनी बातें, अपने विचार संकेतों के द्वारा अपने परिवारजनों को, अपने माता पिता को बताता है। जैसे जब छोटा बच्चा रोता है तो संकेत के द्वारा या रोकर, रोना एक प्रकार का संकेत है जिसके द्वारा वह अपनी माता को बताता है कि उसे भूख लगी है। या फिर आप सड़क पे जाते हो तो लाल बत्ती या हरी बत्ती या सिपाही के संकेतों को देखकर आप रुक जाते हो। तो बच्चों, ये संकेत है। संकेत के द्वारा वो अपनी बातें बताता है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वाक्यों में अपनी बात कहता है। आगे जाके वह पढ़ना लिखना सीख कर अपनी बातें बताता है। जैसे मैं अपनी बातें आपको बता रही हूँ, तो ये भाषा है और इसकी भाषा में निखार आने लगता है और वह दूसरों को सुनता है। बच्चा जब दूसरों को सुनता है, दूसरों को देखता है, तो बोलना, पढ़ना और लिखना सीख जाता है। तो बच्चों, ये एक प्रकार से भाषा है। बच्चों, हमने भाषा की परिभाषा सीखी। मैं एक बार वापस से आपको बता देती हूँ भाषा क्या होती है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को सामने वाले को समझाते हैं या भाषा के द्वारा हम दूसरों की बातों को समझते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा सभी को आवाज़ दी गई है। सभी को अपने विचार बताने के लिए कुछ
साधन दिए गए हैं, जैसे कुत्ता भौंककर अपने विचार बताता है या शेर दहाड़कर अपने विचार बताता है। और जब बच्चा छोटा होता है, शिशु अवस्था में होता है, तो वो संकेतों के द्वारा अपनी बातें बताता है और धीरे धीरे बड़ा होके मैं दूसरों को देखकर या दूसरों को सुनकर पढ़ना लिखना सीख जाता है। तो ये बच्चों एक प्रकार से भाषा हो गई। भाषा एक ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को सामने वाले को बताते हैं, बयान करते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। अब ये भाषा हो गई, भाषा के शायद कुछ रूप भी होते होंगे, वो कौन से हैं वो अब हम देखेंगे। भाषा के 3 रूप होते हैं बच्चों, भाषा के 3 प्रकार होते हैं, वो कौन से हैं। प्रथम है मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सांकेतिक एक ऐसी भाषा। अब बच्चों मौखिक भाषा क्या होती। मौखिक भाषा ऐसी भाषा जब मनुष्य अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे मैं आपको बोलकर अपने विचार बता रही हूँ तो ये हमारी मौखिक भाषा हो गई। दूसरी है अपनी लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बातें सामने वाले को बताते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे बच्चों ये लिखे हुए अक्षर हैं तो ये आपकी लिखित भाषा हो गई। अपनी तीसरी भाषा सांकेतिक भाषा। एक ऐसी भाषा जब हम अपने संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा सामने वालों को या सामने वाले को अपनी भाषा या अपने विचार बताते हैं तो उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे बच्चा जब रोता है तो रोने की आवाज़ से ही वह अपने विचार प्रकट करता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ ये महिला इस दुकानदार से कुछ सामान खरीद रही है, तब इस दुकानदार ने अपनी 2 अंगुलियों के इशारे से इस कीमत बताई है, तो ये सांकेतिक भाषा है। अब यहाँ देखिए बच्चों, इस बालिका के द्वारा कुछ लिखा जा रहा है, ये लिखित भाषा। और बच्चों आपने यहाँ देखा कि इसमें इस मनुष्य के द्वारा बोलकर अपने भाव या अपने विचार बताए हैं, तो ये अपनी मौखिक भाषा हो गई। यहाँ बालिका के द्वारा कुछ लिखकर अपने विचार प्रकट किए जा रहे हैं, तो ये लिखित भाषा। और यहाँ देखिए इस सिपाही के द्वारा इशारों के द्वारा कुछ बातें बताई जा रही है, तो ये सांकेतिक भाषा। आगे देखिए बच्चों, कभी कभी हम न तो बोलते हैं और न ही लिखते हैं बल्कि अपनी बात संकेतों द्वारा समझाते हैं। यह भाषा का तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, संकेतों के द्वारा जब हम अपनी बातें, अपने विचार, अपने भाव दूसरों को बताते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। लेकिन संकेतों के द्वारा प्रत्येक बात दूसरों तक नहीं पहुंचाई जा सकती है, इसलिए सांकेतिक भाषा का व्याकरण में भाषा के रूप में अध्ययन नहीं किया गया। अब बच्चों हमने पढ़ा भाषा के 3 रूप पढ़े, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा को तो हिंदी व्याकरण में स्थान दिया गया है, हिंदी भाषा में अध्ययन किया जाता है। लेकिन सांकेतिक भाषा को हम लिख कर नहीं बता सकते, या सांकेतिक भाषा के द्वारा हम अपने सभी विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। मौखिक रूप से हम अपने विचार सभी को बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं। लिखित रूप में भी हम अपनी बातें दूसरों को बता सकते हैं, लेकिन संकेतों के द्वारा हम अपनी बातें सभी को नहीं पहुंचा सकते या सभी को नहीं बता सकते। इस हेतु सांकेतिक भाषा को तो अच्छा, हमने पढ़ा भाषा, मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक। तो बच्चों मौखिक और लिखित रूप को व्याकरण में स्थान दिया गया है, व्याकरण में अध्ययन किया जाता है, लेकिन संकेतों के द्वारा हम अपनी बातें सभी को नहीं बता सकते, इसलिए सांकेतिक भाषा का व्याकरण में भाषा के रूप में अध्ययन नहीं किया जाता। आगे देखिए बच्चों, हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी बात करता है, अतः सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली व लिखी जाती है। जैसे कुछ भारतीय भाषाएं कश्मीर कश्मीरी, पंजाब पंजाबी, ओडिशा उड़िया, आंध्र प्रदेश तेलुगु, महाराष्ट्र मराठी। कुछ विदेशी भाषाएं नेपाल नेपाली, चीन चीनी, स्पेन स्पेनिश, इंग्लैंड अंग्रेजी, जर्मनी जर्मन। अब बच्चों हर देश की या हर प्रांत की, हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। हम हिंदी भाषा के द्वारा या हिंदी भाषा में लिखित या मौखिक रूप से अपनी बातें बताते हैं, तो ये हमारी हिंदी भाषा हो गई। अब जैसे कश्मीर के लोग कश्मीरी भाषा में या कश्मीरी में लिख कर अपनी बातें बताते हैं, तो वहाँ की भाषा प्रांतीय भाषा हो गई। पंजाब के लोग पंजाबी में अपनी बातें बताते हैं, उड़ीसा के लोग उड़िया भाषा में अपनी बात बताते हैं। अब इसी प्रकार से कुछ विदेशी भाषाएं हैं जिसमें लोग अपने तरीके से अपनी बातें बताते, जैसे नेपाल के लोग नेपाली भाषा में अपनी बातों को बताते हैं। तो हर व्यक्ति अपनी बात
कहता है, लेकिन अपने अलग अलग तरीके से। तो बच्चों, हर क्षेत्र की या हर देश की अलग अलग भाषाएं होती हैं, जिसका इस्तेमाल वो लिखने में और बोलने में करता है। तो बच्चों, हमने पढ़ा भाषा क्या होती है, भाषा के कितने प्रकार हैं। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि को अंग्रेजी में कहा जाता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है पहले बच्चों हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको स्क्रिप्ट या लिपि क्या होती है इसके बारे में समझाने वाली हूँ। हर भाषा को लिखने का एक ढंग होता है। उसे लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिसे लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा की रोमन, उर्दू भाषा की फारसी तथा बांग्ला भाषा की बांग्ला लिपि है। अब बच्चों, लिपि क्या होती है? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। जिस प्रकार हम अपनी भाषा को बोल के बताते हैं, तो वो ऐसे माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बातें बताते हैं। और लिपि क्या होती है? लिपि एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा ढंग होता है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को लिख के बताते हैं। बच्चों, जिस तरीके से, जिस ढंग से हम अपनी भाषा को लिखते हैं उसे लिपि कहा जाता है। लिपि और भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिस भाषा में या जिस लिपि में अपनी भाषा लिखते हैं उसे लिपि कहा जाता है। जैसे कि बच्चों, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी भाषा को गुरुमुखी भाषा में लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा को रोमन में लिखा जाता है। उर्दू को फारसी में और बांग्ला भाषा को बांग्ला लिपि में लिखा जाता है। तो भाषा को जिस प्रकार से या जिस ढंग से लिखा जाता है उस ढंग को बच्चों क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों, भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। अधिकांश भारतीय भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। बच्चों, हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इन सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, यानी संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। और बहुत सारी भाषाएं तो ऐसी हैं, बहुत सारी लैंग्वेज या भाषाएं ऐसी जिनका उद्भव किससे हुआ है? संस्कृत भाषा में। पुराने ज़माने में लोग संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करके अपने बातें बताते थे, अपने विचार बताते थे। तो बच्चों, संस्कृत क्या हुई? संस्कृत सबसे पुरानी भाषा हो गई। अब बच्चों, आइए हम कुछ दोहराते हैं। देखिए बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। तो बच्चों, ये अपने भाषा का एक अंतिम चरण है जिसमें हम देखते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी विचार प्रकट करता है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित व सांकेतिक। भाषा को हम 3 प्रकार से 3 रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रथम है मौखिक, जिसमें हम अपनी बोल के अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं। दूसरा है लिखित, जिसमें हम लिख कर अपनी भाषा बताते हैं। तीसरा है सांकेतिक भाषा, जिसमें हम संकेतों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। बच्चों, भाषा को जिस प्रकार से या जिस ढंग से लिखा जाता है, जिस वे में लिखा जाता है या फिर जिस तरीके में लिखा जाता है उसे लिपि कहा जाता है। तो बच्चों, हमने आज सीखा भाषा और लिपि क्या होती है। तो आज का आपका उत्तर पुस्तिका का गृह कार्य है वो देखिए बच्चों। आपका प्रथम प्रश्न है, हमें भाषा की आवश्यकता क्यों है? तो बच्चों, हमें भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, भाषा की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी ताकि हम अपनी विचारों को, अपने भावनाओं को सामने वाले को व्यक्त करके बता सके, इसलिए हमें भाषा की आवश्यकता हुई है। दूसरा प्रश्न अपना, भाषा के कौन से रूप को हम संजोकर रख सकते हैं? भाषा के किस रूप को हम संजोकर रख सकते हैं? भाषा के हम लिखित रूप को संजोकर रख सकते हैं। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? अपना तीसरा प्रश्न है, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? एक ऐसी भाषा जिसमें हम संकेतों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है, इन 3 प्रश्नों को आपको लिखना है और फिर आपको उनके उत्तर लिखने हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको भाषा लिपि समझ में आई होगी और उम्मीद करती हूँ आप अपना गृह कार्य कंप्लीट करेंगे। तो हैव ए नाइस डे।